बाबूलाल मरांडी का हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप। हेमंत सरकार में सरकारी नौकरी का घोटाला। झारखंड सरकार पर सरकारी नौकरी घोटाला का आरोप लगा है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि घोटालों और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हेमंत सोरेन सरकार ने बेरोजगारों को नया तोहफा दिया है। मरांडी ने कहा है कि नौकरी का वादा करते करते इस सरकार ने सरकारी नौकरी के पद ही खत्म कर दिए। यह झारखंड सरकार का नया घोटाला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले 2 सालों में रिक्त पदों की संख्या 4,66,000 थी से घटकर 1,59,000 रह गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने कोई परीक्षा नहीं कराया, कोई भर्ती भी नहीं हुई। इसके बावजूद सरकार युवाओं के 2,07,000 नौकरी खा गई। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दिखेगा झारखंड का झांकी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सरायकेला खरसावां जिले की विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य के साथ झारखंड की कला संस्कृति की झलक दिखेगी। सरायकेला के 21 कलाकार झांकी में छऊ नृत्य प्रस्तुत करेंगे। वहीं झांकी में पद्म विभूषण सह उद्योगपति रतन टाटा के देश के विकास में योगदान को भी प्रदर्शित किया जाएगा। रांची में फ्लाईओवर की राह पर सरना स्थल विवाद पर चमरा लिंडा ने किया हस्तक्षेप। राजधानी रांची में वेकन सीरम टोली फ्लाईओवर की राह में सरना स्थल का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों के विरोध के बीच राज्य सरकार के मंत्री चमरा लिंडा ने गुरुवार को इसमें हस्तक्षेप किया। मंत्री चमरा लिंडा ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब अन्य धर्मों के पूजा स्थल के साथ छेड़छाड़ नहीं होती तो आदिवासियों के धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। मंत्री के मुताबिक अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जेएलकेएम नेता दीपक महतो आजसू में हुए शामिल। जेएलकेएम पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जेएलकेएम के पूर्व महासचिव दीपक महतो ने आजसू का दामन थाम लिया। रांची के हरमू स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय में पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने दीपक महतो को सदस्यता दिलाई। इस मौके पर दीपक महतो के साथ सैकड़ों समर्थकों ने भी जेएलकेएम और अन्य पार्टियों को छोड़कर आजसू में शामिल हुए हैं। झारखंड में कल से फिर 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। झारखंड में मौसम के बदलाव का दौर जारी है। लोगों को कुछ दिनों से गर्मी का महसूस हो रहा था, अब कम होने की संभावना है। 25 जनवरी से राज्य के सभी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी, जिससे लोगों को फिर से ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार 25 जनवरी से राज्य के सभी हिस्सों से बादल छट जाएंगे और मौसम साफ हो जाएगा। इसके बाद लोगों को ठंडी हवा और कम तापमान का सामना करना पड़ेगा। चुनाव में बेहतर काम करने वालों को राज्यपाल करेंगे सम्मानित। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 25 जनवरी को आज भट्ट सभागार में राज्य स्तरीय समारोह होगा। समारोह में लोकसभा व विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों को राज्यपाल सम्मानित करेंगे। पूजा सिंघल की निलंबन वापसी और पोस्टिंग पर भाजपा ने उठाई सवाल। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तहत चलने वाली राज्य सरकारों पर निशाना साधा। श्री प्रसाद ने आयुष अफसर पूजा सिंघल की जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सरकार द्वारा निलंबन मुक्त करना और फिर पदस्थापन की प्रयासा में कार्मिक में पोस्टिंग करने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूजा सिंघल को भ्रष्टाचार के आरोप में 28 माह पहले गिरफ्तार किया गया था। 5 साल में 5,000 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे। चाकुलिया डाक बंगला परिसर में गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र वेलफेयर सोसाइटी ने खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का महाकुंभ गुंज महोत्सव का शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन व स्थानीय विधायक समीर मोहंती ने किया। मंत्री ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर मजबूत व बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि 5 साल में राज्य में 5,000 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे। सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को सरकारी स्तर पर विशेष कोचिंग की व्यवस्था होगी। जुगसलाई थाना में पदस्थापित एसआई गौतम कुमार को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री विशेष ऑपरेशन पदक। गणतंत्र दिवस के दिन जमशेदपुर के जुगसलाई थाना में पदस्थापित एसआई गौतम कुमार को केंद्रीय गृह मंत्री विशेष ऑपरेशन पदक से सम्मानित किया जाएगा। रांची के मोराबादी मैदान में राज्यपाल संतोष गंगवार द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में लातेहार के बूढ़ा पहाड़ में राज्य सरकार की ओर से नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन ऑक्टोपस की सफलता के लिए एसआई गौतम कुमार को यह पदक दिया जा रहा है। 25 जनवरी को रांची के राष्ट्रीय युवा शक्ति तिरंगा यात्रा निकालेगी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को राष्ट्रीय युवा शक्ति द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा पिस्का मोड़ से रातू रोड होते हुए अल्बर्टिका चौक पहुंचेगी। यह जानकारी राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव ने दी है।
उन्होंने कहा कि एलईडी लाइट से सुसज्जित तिरंगा यात्रा से देशभक्ति व एकता की भावना जगी। कल्पना सोरेन ने गांडे में आभार सभा को किया संबोधित। गांडे विधायक कल्पना सोरेन विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार गुरुवार को बेंगाबाद पहुंची। यहां उन्होंने रात्रि मैदान में आयोजित आभार सभा में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद इस विधानसभा को राज्य में अलग पहचान दिलाने की जिम्मेवारी हमारी है। उन्होंने कहा कि गांडे विधानसभा में अगले 5 साल में विकास के ऐसे कार्य किए जाएंगे जिसके लिए यहाँ की जनता उन्हें हमेशा याद रखेगी। बेंगलुरु की तर्ज पर रांची में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। बेंगलुरु की तर्ज पर अब राजधानी रांची में क्राइम कंट्रोल के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने की नियमावली तैयार की गई है। पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भेज दिया है। इस पर सरकार से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए आम लोगों को एसडीओ के माध्यम से नोटिस भेजने का कार्य करेगी। बीपीएससी पीटी रिजल्ट जारी। 21,581 अभ्यर्थी हुए। बीपीएससी ने गुरुवार को एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 1 दर्जन से अधिक राजपत्रित पदों की 2035 रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा श्रेणी में 21,581 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इनमें सामान्य श्रेणी के 9,017, अनुसूचित जाति श्रेणी के 3,295, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 211, पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 2,793 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 3,515 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बिहार के बेतिया के डीओ के ठिकानों से 1 करोड़ 60 लाख रुपये बरामद। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने गुरुवार को पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन के बेतिया, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर के 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस छापेमारी में डीओ के ठिकानों से करोड़ रुपये नकद के अतिरिक्त करीब 3 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति का पता लगा है। डीओ के बेतिया स्थित आवास से 64 लाख नकद मिले हैं। वहीं दरभंगा स्थित उनकी पत्नी के आवास पर बोरों में बंद मिले नोटों की गिनती देर शाम तक जारी रही। एसवीयू ने बताया कि 1 करोड़ रुपए से अधिक के नोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। नोट गिनने के लिए 2 मशीनों के साथ ही स्थानीय बैंक शाखाओं के कर्मियों को भी सेवा ली जा रही है। एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव रद्द। रांची में एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाईकोर्ट का द्विवार्षिक चुनाव गुरुवार को हंगामे व विरोध के कारण रद्द कर दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर वरीय अधिवक्ता यूपी सिंह ने चुनाव रद्द करने की घोषणा की। इस दौरान झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पर्यवेक्षक एम.के. श्रीवास्तव व बालेश्वर सिंह भी मौजूद थे। अंडमान और निकोबार में हाइड्रोजन भंडार की खोज करेगा आईएसएम। आईआईटी आईएसएम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडार की खोज करेगा। इसके लिए आईआईटी आईएसएम और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बीच गुरुवार को करार हुआ है। कोलकाता में जीएसआई कार्यालय में एमओयू पर हस्ताक्षर कर इसे मंजूरी दे दी गई है। 2 दर्जन से अधिक रेलवे स्टेशनों में टिकट बिक्री के करोड़ों रुपए का गबन। धनबाद रेल मंडल के नगर उंटारी, गढ़वा टाउन और रमना रेलवे स्टेशन से टिकट बिक्री के पैसों का गबन का मामला प्रकाश में आने के बाद रेलवे प्रबंधन और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गए हैं। जैसे जैसे जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता चल रहा है कि एसबीआई द्वारा रेलवे स्टेशन से बैंक शाखा तक पैसे पहुंचाने के लिए अधिकृत एजेंसी राइटर सेफगार्ड लिमिटेड के बाइकर्स ने धनबाद रेल मंडल के बरकाकाना से लेकर सिंगरौली तक के लगभग 2 दर्जन से अधिक रेलवे स्टेशनों में करोड़ रुपये का गबन कर लिया है। जांच में यह भी पता चला है कि सबसे अधिक रकम का गबन बरकाकाना रेलवे स्टेशन से हुआ है। आदित्यपुर में डिलीवरी बॉय से लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार। सोमवार की रात करीब 11 बजे ऑटो क्लस्टर के पास से अपराधियों ने एक डिलीवरी बॉय से भोजन के साथ उसके पैसे, मोबाइल लूट लिए और उसके खाते से 1800 रुपया ऑनलाइन निकाल कर मारपीट करते हुए उसे वहां से भगा दिया गया। उस घटना के मंगलवार को भूतभोगी ठकराज सोरेन ने आदित्यपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। अपराधियों का पता लगाने के लिए गठित पुलिस टीम ने तकनीकी व मानवीय सहयोग से उत्कांड के 3 आरोपियों गोलू कुमार सिंह, बक्सर के आदर्श कुमार तथा विकास राय को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से छीने गए मोबाइल के साथ 3 और मोबाइल फोन जब्त किए गए। क्रूड ऑयल चोरी को लेकर देवघर जिले के कुंडा थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भूमिगत पेट्रोलियम पारादीप हल्दिया बरौनी पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर 18 जनवरी की रात कुंडा थानांतर्गत झारखंडी गांव के समीप से अज्ञात आरोपियों ने करीब 10,000 लीटर क्रूड ऑयल की चोरी की है। इससे आईओसीएल को 4.5 लाख रुपए की क्षति पहुंची है। देवघर जिले में आईओसीएल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कर महज 3-4 महीने के अंदर
दूसरी बार तेल चोरी हुई है। लातेहार में म्यूटेशन के एवज में 20,000 रुपये घूस लेते हुए प्रभारी सीआई को किया गिरफ्तार। पलामू एसीबी की टीम ने लातेहार के बरवाड़ी प्रखंड में पदस्थापित हल्का कर्मचारी व प्रभारी अंचल निरीक्षक सुरेश राम को 20,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। सुरेश राम म्यूटेशन के नाम पर घूस मांगा था। गिरफ्तार करने के बाद सुरेश को एसीबी की टीम अपने साथ पलामू ले गई है। इसकी पुष्टि पलामू एसीबी के एसपी अंजनी अंजन ने दी है। ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों पर होगा दाखिला। कर्मचारी राज्य बीमा निगम रांची के नामकुम परिसर स्थित मेडिकल कॉलेज में आगामी सत्र से पढ़ाई शुरू होगी। 50 सीट पर एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। पहले वर्ष में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी की पढ़ाई होगी। इसके बाद पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एफएमटी और कम्युनिटी मेडिसिन की पढ़ाई शुरू होगी। एमसीआई के निरीक्षण और अनुमति मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिल जाएगी। सुबह की सैर पर निकले मुखिया को मारी गोली। रांची के नामकुम में सुबह की सैर पर निकले पंचायत के मुखिया नाने कश्यप को अपराधियों ने चरनाबेड़ा लिप्टस बागान के समीप गुरुवार को गोली मार दी। हालांकि गोली उनकी दाई गाल में लगकर निकल गई। परिजन उन्हें आनंद फानन में सदर अस्पताल ले गए, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा और मुखिया की साइकिल बरामद की है। वहीं इस मामले में देर शाम एक आरोपी शनिचरवा कश्यप को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका भांजा निमेश कश्यप फरार है। पूछताछ में शनिचरवा कश्यप ने पुलिस को बताया कि निमेश ने ही नन्हे पर